मेरे प्यारे राम भक्तों को जय श्री राम। हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए रामायण कथा पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ ना सके तो उसे सुनना चाहिए। हम शुरू करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु रामा तुलसी सुभग से नेहवन सिय श्री रघुवीर सिहारो रामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं इस कथा में तो जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा एक मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमतिय सुभग सिंगारू जग मंगल गुरु ग्राम राम के ताने कुमति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और धर्म धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जो के विबुध वैद भव भीम रोग के जन्य जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद के समान है। श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण वर्त धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के विधेय पालक पर लोक लोक के सची फुटल भूपति विचार के कुकुद भांज लोभ उद ही उपार के पाप संतान और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक में परलोक के विजय पालन करने वाले हैं। विचार यानी कि ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कहो कलिमल करिगन के केहरी सावक जन मन वन के अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरण महोतम तिन कर कर के सेवक शाली पाल जल धर से। विश्व रूपी सांप का चेहरा उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान वो सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिनत दानी देवत रुवर के सेवत सुलभ सुगत हरिहर के सुख भी शरद नभ मन उद्गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल वृक्ष के समान है और सेवा करने में श्री हरि समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख भी रूपी शरद ऋतु के
मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरुपति साधु लोग से सेवक मन मानस कराल मराल से पावन गंग तरन माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरणमालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट धम्प पासठ रामा दहन राम गुण ग्राम जीनी ईंधन अनल प्रचंड सिया रामा। श्री राम जी के गुणों के समूह क्या कहते हैं कि श्री राम जी के गुण के समूह है जो कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसी ही हैं जैसे कि ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखत सब काहू रामा सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बडलाहु सिया रामा। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। किन्हीं प्रसन्न जही भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे ही यह कथा सुनी नहीं होई जानी आचरजु करे सुनी होई कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी नहीं आचरजु करी अस जानी। राम कथा के मीति जग नाही असी प्रीति की मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतको अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वो यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं। वो 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरिचरित सुहाय भांति अनेक मुनि सह गाय करिए न संशय अस उस आनी सुनहि कथा सादर रतिवानी। कलप भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अन्य उनके प्रकार से कहा है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए कि आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुणी अमित कथा विस्तार है रामा सुनिया चरजु न मानहि जिहि के विचार सिया रामा। जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनके कथाओं के विस्तार भी असीम है। अतएव
जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबहि पिन बहु कर जोरी, करत कथा जिहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेशों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज्जा को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिसने कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सदा शिव ही नाई सब माथा, वर्ण्यो विशद राम गुण गाथा, संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरि शीसा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मैं आदरपूर्वक शिव जी को सिर नवाकर रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1361 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गाविहि, तीर्थ सकल तहाँ चली हाविहि। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या में चले जाते हैं। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आई करी रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजिहि सज्जन वृद्ध बहु, पावन सरजू वीर रामा। जब ही राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम श्री सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तरस परस सज्जन मंजन अरुपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमावती, कही न सकई शारद विमलवती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, सफर, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह पाती। राम धाम मदापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नाही संसारा। यह सौभाग्यमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दीजन और जरायुज 4 खाने प्रकार की अनंत जीव हैं, जिनमें से कोई भी अयोध्या जी में
शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान की परमाधर्म में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीनी अरंभा, सुनत स्नेहि नसाही काम पद दाम्बा। कल्याण की इस अयोध्यापुरी की अब संसार से मनोहर सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस संसार निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मंद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल जब पन जरई, होई सुखी जो एहि सर पई। इसका नाम रामचरितमानस है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मानव रूपी हाथी विषय रूपी दानव में चल रहा है। यदि वह इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित्र मानस मुनि भावन, विरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दानव, कली कुचाली कुली कुल शून्य सावन। यह रामचरित्र मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचा है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और जग तब पापों का नाश करने वाली है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमऊ शिवा सन भाषा। ताते रामचंद्र मानस वर, धरे नाम हे हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर, देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहू कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जे ही विधि भव्य, जग प्रचार जेहि हेतु रामा। अब सोई कहू प्रसंग सब, सुमरी उमा वृष केतु। सिया राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम।